बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आईक्यूलिमिनरी एकेडमी इंग्लिश स्पोकन सीरीज में। अभी तक हमने जो सिलेबस पढ़ा उसमें हमने टेंस और मॉडल्स को पढ़ा। बाद में एक स्पेशल मॉडल भी देखा जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसे हम हैज टू, हैव टू और हैड टू बोलते हैं। और आज की हमारी क्लास में हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 50% सिलेबस खत्म हो चुका है। तो अब हमारे पास प्रैक्टिस करने का टाइम है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्या, बाकी के 50% सिलेबस में हम कुछ और एडवांस चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा 50% सिलेबस खत्म हुआ वो हमारी बेसिक इंग्लिश थी। अब इसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे और एडवांस इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी खुद का परिचय अंग्रेजी में देने के लिए। ठीक, तो ये बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने बहुत बार सेल्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा स्कूल्स में, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा। अगर हम उसकी बात करें तो वो बहुत ही बेसिक लेवल का है। ठीक, यहाँ पर जो मैं इंट्रोडक्शन आपको बताने वाला हूँ ये आप कहीं पर भी जॉब इंटरव्यू के लिए या और कहीं ऑफिशियल लेवल पे अगर आपको इंटरव्यू देना है तो ये उससे रिलेटेड है। स्कूल्स में जो आपने पढ़ा वो भी सही है, 110% वो भी इंट्रोडक्शन सही है, लेकिन वो क्या है, बहुत ही बेसिक लेवल पे है और बिगिनर लेवल पे है। आप ज्यादा ये बोल सकते हैं कि वो बहुत ही वो बिगिनर्स के लिए है। ठीक, ये क्या है, ये थोड़ा एडवांस लेवल पर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या बताते हैं। अगर अब कोई आपसे बोले कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो वहां पर हम क्या बोल सकते हैं, माय नेम इज, जो भी आपका नाम हो, क्या बोलते हैं, माय नेम इज, क्या, जो भी आपका नाम हो, और आपको पूरा नाम बताना है अपना। ठीक है, इतना, माय नेम इज आदित्य कुमार। ठीक, इसको और क्या बोल सकते हैं, माय नेम इज आदित्य कुमार, इसके जगह पे आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम आदित्य। ठीक, एक बात आप और ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों लाइन में डिफरेंस अगर आपको ये दिख रहा हो तो मेन डिफरेंस इसमें है कि यहाँ पर मैंने पूरा नाम लिखा है, यहाँ पर मैंने सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिखा है, यानी कि मैंने इसमें अपना लास्ट नेम नहीं लिखा है। अब ऐसा क्यों? पहले वाले में बहुत ही, मतलब आप ये बोल सकते हैं बहुत डिसेंट तरीके से मैंने बहुत रूल्स रेगुलेशन के साथ ये बोला है कि माय नेम इज आदित्य कुमार। और ये क्या है, ये आप ये बोल सकते हैं कि एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है, आई एम आदित्य। तो यहाँ पर आप पूरा नाम ना लें तब भी ये चलता है। ठीक, तो पहला ये हो जाता है हमारा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या बताते हैं, उसके बाद हम ये बताते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। आई लिव इन या फिर एट, दोनों आएगा, और इसका डिफरेंस मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, इन और एट का। और जो भी आपका गांव हो या जो भी आपका शहर हो उसका नाम यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आया। जैसे कि मैं सपोज कर लिए, मान लेता हूँ मैं आगरा में रहता हूँ। कहाँ? आगरा, आई लिव इन आगरा, आई लिव एट आगरा। ठीक, ये हो गया। इसकी जगह पे आप और क्या बोल सकते हैं, इसके जगह पे आप ये बोल सकते हैं, क्या, आई एम फ्रॉम आगरा। ठीक, इसकी जगह आप ये बोल सकते हैं कि माय नेम इज आदित्य एंड आई लिव इन आगरा, आई लिव एट आगरा, या फिर इसके जगह पे आप ये बोल सकते हैं, आई एम फ्रॉम आगरा। ठीक, अब इसके बाद आप क्या बताएंगे, इसके बाद आप ये बताएंगे कि अपने पढ़ाई के विषय में, अपने पढ़ाई के विषय में आप पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, या फिर आप पढ़ चुके हैं अब आप नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान देके समझिएगा। एक बार के लिए मैं मान लूं कि आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप क्लास 11th में, 10th में, 9th में
12th में किसी में भी पढ़ रहे हैं, तो आई एम, पढ़ने की इंग्लिश आप ये बोल सकते हैं रीड होगी, स्टडी होगी, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे परस्यू। परस्यू का मतलब होता है कोई चीज ग्रहण करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम, यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो परसीव नहीं आएगा, आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा, परसीविंग। तो आई एम परसीविंग इन क्लास 9th। आप इसके जगह पे स्टडी भी लगा सकते हैं, स्टडी, स्टडी में आईएनजी लगा के आप क्या बता सकते हैं, स्टडी, आई एम स्टडिंग इन क्लास 9th, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रीड आप यहाँ पर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि रीड जो है वो बेसिकली यूज होता है अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई लेटर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहां पर यूज होता है रीड का, तो इसलिए यहाँ पर हम रीड का यूज नहीं करेंगे, ठीक। आप यहाँ पर क्या परस्यू लगा सकते हैं या स्टडी लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि आप अभी क्लास 10th में या 9th में 11th में किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपने वो बता दिया कि मेरा नाम आदित्य है, मैं आगरा में रहता हूँ और मैं क्लास 9th में पढ़ रहा हूँ, ठीक, ये मान लीजिए। लेकिन आप ये एक चीज और मान लीजिए आप कोई डिग्री आप ले रहे हैं, मान लीजिए 12th तक की आप अपनी स्कूल की जो एजुकेशन है वो पूरी कर चुके हैं, ठीक। अब इसके बाद आप ये मान लीजिए कि आप कोई बड़ी डिग्री कर रहे हैं या कोई डिग्री कर चुके हैं, उसके बाद कोई और डिग्री कर रहे हैं। ध्यान से समझिए कि मान लीजिए 12th तक आपने पढ़ चुके हैं, आप 12th तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप या तो उसके बाद कोई डिग्री ले रहे हैं, या तो 12th भी कंप्लीट कर लिया, या फिर आपने डिग्री भी ले ली, उसके बाद कुछ और भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर हम कैसे बोलेंगे, वहां पर हम ये बोलेंगे कि ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा एडवांस नहीं जाते, हम थोड़ा नॉर्मल से ही बता देते हैं। मान लीजिए आपने अपने 12th कंप्लीट कर ली, तो आई हैव completed class 12th। I have completed class 12th। अगर आप यहाँ पर स्कूल का नाम लेना चाहते हैं तो स्कूल का नाम ले लीजिए, ठीक। या फिर अगर आपने जिस साल में पास किया हो, मान लीजिए 2024 में, तो इन 2024, ये हो गया आई हैव कंप्लीटेड क्लास 12th इन 2024। या फिर आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास 12th, आई हैव कंप्लीटेड क्लास 12th फ्रॉम, स्कूल का नाम ले सकते हैं आप, जिस स्कूल से आपने क्लास 12th कंप्लीट की हो, फ्रॉम लगा के। या फिर इसके जगह पे उस जगह का नाम ले सकते हैं, जैसे मैंने आगरा बता दिया, मैंने आगरा से क्लास 12th कंप्लीट की, ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए आपने क्लास 12th कंप्लीट कर ली, ये आपको बहुत बेसिक सी बात लग रही है। इसके बाद मैं मान लेता हूँ कि आपने एलएलबी किया, ठीक है, तो मैं ये लिख दूंगा कि आई हैव कंप्लीटेड एल एल बी। या तो आप बता दीजिए कि इन 2024, कि मैंने 2024 में अपनी एलएलबी कंप्लीट की, ठीक है। या फिर आप ये बता दीजिए कि आपने किस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, तो फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, शॉर्टकट में एलयू, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी। या फिर आप यूनिवर्सिटी का नाम लेके आप सीधा उस शहर का या उस जगह का नाम ले लीजिए, फ्रॉम लखनऊ, ठीक है। माय नेम इज आदित्य, आई लिव इन, या आई लिव एट आगरा, आई हैव कंप्लीटेड एलएलबी फ्रॉम लखनऊ, ठीक, इतना हो गया। अब मान लीजिए आपने एलएलबी कंप्लीट कर ली, इसके बाद आप कुछ और पढ़ रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि नाउ, या फिर राइट नाउ आई
एम परसीविंग इन, मान लीजिए और कुछ पढ़ रहे हो, आई एम परसीविंग इन MBBS, ठीक है, MBBS। नाउ आई एम परसीविंग इन MBBS की मैं MBBS पढ़ रहा हूँ। मान लीजिए ये हो गया, या फिर मान लीजिए इतना हो गया, ठीक है, एक डिग्री आप कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी डिग्री में आप पढ़ रहे हैं, ये हो गया। मान लीजिए आप कोई डिग्री नहीं कर रहे हैं, किसी चीज की, किसी नौकरी की, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या बोल देंगे कि आई एम preparing for, I am preparing for NEET exam, JEE exam, for civil services, for PCS, ठीक है। अब जो भी जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर और कोई इंट्रेंस एग्जाम हो, CUET हो, टेट हो, ठीक है, जो भी जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो वो, ठीक है, इतना हो गया। अब इतने के बाद सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, आपने ये बता दिया कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपने पढ़ाई कौन सी की है, अभी आप किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, इतना आपने बता दिया। अब इसके बाद हम क्या बताएंगे कि अब इसके बाद ये जनरली बेसिकली ये बताया जाता है कि आप अगर आपके पास और कोई स्किल है, ठीक है, पढ़ाई के अलावा और कोई स्किल है, जैसे कि आपके पास अ, किसी चीज की मैनेजमेंट की है, जैसे आजकल कोर्स बहुत एक प्रचलित है होटल मैनेजमेंट का, ठीक है, मतलब बात ये बताने के लिए है कि होटल मैनेजमेंट, लेकिन अगर आपने उसको कर लिया तो आप किसी भी चीज का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, ठीक। अगर आपको कोडिंग आती है, हैकिंग आती है, वो भी आप बता सकते हैं, या ऐसे आप बता सकते हैं कि आई ऑल्सो आई नो ऑल्सो अबाउट, यहाँ लिख दीजिए कोडिंग, लिख दीजिए हैकिंग, लिख दीजिए होटल मैनेजमेंट, लिख दीजिए टीम वर्क, लिख दीजिए, ठीक है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा स्किल हो वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, हॉबीज, माय हॉबीज, अगर कोई एक हॉबी है तो इज, एक से ज्यादा हॉबी है तो आर, माय। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हॉबीज, अगर एक हॉबी है तो एस नहीं लगेगा, एक से ज्यादा हॉबी है तो एस, यानी कि हॉबीज, माय हॉबीज आर, कुछ भी हो सकता है, खेलना हो सकता है, क्या खेलना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, गाने सुनना, ठीक है, किताब पढ़ना। किताब पढ़ना किसकी हॉबी होती है, मेरी तो नहीं किताब पढ़ना, आप लोगों की हो सकता है वो, लेकिन पढ़ना किसकी हॉबी होती है, ठीक है। हॉबी तो यही सब होती है, खेलना कूदना, डांस करना, गाना गाना, यही सब होती है हॉबीज, गाने सुनना, और कुछ करना, दौड़ना भागना, जिम करना, और स्विमिंग करना, ये सब आता है हॉबीज के अंदर, ठीक। ये हो जाता है हॉबीज, ठीक। इसके यहाँ पर और आजकल एक और लाइन ऐड हो गई है इंट्रोडक्शन में, माय पर्सनल इंटरेस्ट या फिर माय इंटरेस्ट, क्या, और एक क्या लाइन हो गई, ऐड हो गई है, माय इंटरेस्ट इन, या फिर ऐसे बोला जाता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आई हैव इंटरेस्ट इन, ठीक है, उसके बाद जिन चीज का भी आपको इंटरेस्ट हो उस चीज में,
जैसे कि इंटरेस्ट कैसे, आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप ये बता सकते हैं कि मुझे फील्ड वर्क में कैसे, ऑफिस का ही कोई काम हो, कहीं जाके करना हो, मान लीजिए आपकी, आप जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, एक तो दिन हो जाता है ऑफिस, उसी ऑफिस से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री होती है, मान लीजिए आपकी जिस इंडस्ट्री में आप करते हैं काम, वहां पर पेपर बनता है, सपोज के लिए ये मान लीजिए पेपर बनता है, तो वहां पर क्या होगा, जो भी पेपर बनाएंगे, वहां पर कोई इंसान होगा ना जो जाके किसी डीलर से बात करेगा कि अगर आप उनसे पेपर लेते हैं तो उनसे मत लीजिए, हमसे लीजिए, हम आपको 10 रुपये सस्ता देंगे या 2 रुपये सस्ता देंगे उनसे, ठीक है। तो ये हो जाता है फील्ड वर्क, यानी कि ऑफिस से निकल के कहीं और जाके काम करना, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि आई हैव इंटरेस्ट इन फील्ड वर्क, मुझे फील्ड वर्क में इंटरेस्ट है। और किस चीज में इंटरेस्ट है, मान लीजिए आप बोल सकते हैं कि मतलब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो जिस आपको ये लगता है कि आपकी इस इंटरेस्ट से आप जहां पर भी जॉब करने जा रहे हैं उस कंपनी को फायदा होगा, ठीक है। तो आप अपना इंटरेस्ट भी बता सकते हैं कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है इसके अलावा, तो उससे क्या होता है, आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर कंपनी को आपका इंटरेस्ट में उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हाँ ये बंदा हमारे लिए काम का है, ठीक। तो ये हो जाता है कि आई हैव इंटरेस्ट इन दिस दैट, जो भी आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो ये है हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या होता है, नाम, कहाँ रहते हैं, आपने पढ़ाई क्या की है, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, और आप क्या एक्स्ट्रा जानते हैं, जो भी आपके पास स्किल है, और आपकी हॉबीज क्या है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट क्या है वो। अब इसके बाद आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने क्या इसमें मम्मी पापा भाई बहन के बारे में नहीं बताया। तो जैसे आपने स्कूल्स में पढ़ा है, पहले आप नाम बताते हैं, फिर उसके बाद आप ये बताते हैं अपने मम्मी का नाम, पापा का नाम, फिर उसके बाद आप ये बताते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, फिर आप ये बताते हैं कि आप के कितने भाई बहन हैं, ठीक है। तो वो बहुत बेसिक लेवल पे आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर ये है सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे आप एक तरीके से इसको बोल सकते हैं, फॉर्मल इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं। क्यों, इसमें मम्मी पापा का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाएंगे, वो आपसे क्या बताता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। क्या, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, अपने बारे में आपको बताना है, अपने मम्मी पापा के बारे में नहीं बताना, ठीक। अगर उसको ये चाहिए कि अगर वो आपके मम्मी पापा के बारे में कुछ जानना चाहता है, तो वो आपसे पूछेगा कि टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, मुझे अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए। अगर वो आपसे बोले कि टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स, तो वहां पर आपको क्या बोलना है, वहां पर आपको अपने मम्मी पापा का नाम नहीं लेना है, ठीक है। वहां पर आपको ये बताना है कि आपके पापा क्या करते हैं, आपकी माता जी क्या करती हैं, ठीक, सिर्फ इतना बताना है। अगर उसको ये जानना होगा कि आपके पिताजी का और माता जी का क्या नाम है, तो वो आपसे फिर से दोबारा से पूछेगा। लेकिन अगर कोई आपसे ये बोले कि टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स, तो वहां पर आपको अपने मम्मी पापा का नाम बिल्कुल नहीं बताना है, वहां आपको ये बताना है कि आपकी मम्मी और पापा करते क्या हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो आप ये बता सकते हैं कि माय फादर इज ए, जो भी हूँ, शॉपकीपर, बिजनेसमैन, सिविल सर्विसेज में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्मी में हैं, ठीक है, वो भी आप बता सकते हैं। माता जी हाउस वाइफ हैं, या वो भी हैं डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, सिविल सर्विसेज में, आर्मी में, जो भी आपकी माता जी हों, ठीक है। और कहीं पर भी बहन भाइयों के बारे में नहीं पूछा जाता किसी भी इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो सिर्फ मम्मी पापा के बारे में, और अगर कोई पूछेगा भी तो वो अलग से पूछेगा। जब भी आपसे ये बोला जाए कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है, मम्मी पापा के बारे में उसमें कोई भी आपको जिक्र नहीं करना है, जब तक कि सामने वाला आपसे ये ना पूछे कि आपके मम्मी पापा के बारे में मुझे कुछ बताइए, ठीक। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, क्या लिखा है, माय नेम इज आदित्य, आई लिव इन आगरा, आई हैव कंप्लीटेड माय एलएलबी फ्रॉम लखनऊ, या उस यूनिवर्सिटी का नाम या फिर वो ईयर, कुछ भी आप बता सकते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, किसी जॉब के लिए, किसी एग्जाम के लिए, किसी इंटर एग्जाम के लिए। आई ऑल्सो, आई नो ऑल्सो अबाउट, मेरे पास ये स्किल है कि मैं इसके बारे में भी जानता हूँ, मेरी हॉबीज ये हैं, मेरा इंटरेस्ट ये है, ठीक। ये हो गया हमारा पर्सनल इंटरव्यू या सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो भी आपके सवाल हो आप पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।